जंग खत्म होने के करीब अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान मुआहिदा चाहता है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान से मुआहिदा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तेहरान को तामीर नौ का मौका मिलेगा। ईरान में इंतहा पसंद अफराद अब मौजूद नहीं। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम है। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद झटका लगा। उन्हें हमले की तवक्को नहीं थी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात हमलों पर हैरान हुए। अमरीकी हमले ना होते तो ईरान 1 या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। 1 घंटे में ईरान के तमाम प्लांट्स और पुलों को खत्म कर सकते हैं। नेटो माजी में हमारे साथ खड़ा हुआ, ना मुस्तकबिल में होगा। चीनी सदर ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तफाक किया। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं अपनाए हरमुज को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। नहीं लगता कि तेल का मामला चीनी सदर से मुलाकात की नौयत को तब्दील करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दहाइयों बाद आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी रहनुमा जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर ट्रंप चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी कौम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान को सदर ट्रंप की शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान से बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका ने सीज़ फायर में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी में तोसी की खबरें गलत हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान अपने तेल का 90% चीन को फरोख्त करता है। ईरानी ट्रांजैक्शन में मुलविस 2 चीनी बैंकों की निशानदही हुई। ईरानी ट्रांजैक्शन साबित हुई तो नई पाबंदियां लग सकती हैं। मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार, मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग नहीं अमन चाहता है। हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरान पर हमलों का जवाब किस कानून में है? हमने किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत नहीं की। खलीज फारिस की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है। जंग में अस्पतालों, पुलों और यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाना गैर कानूनी है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, समंदर से ईरानी तजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि एक भी ईरानी जहाज अपनाए हरमुज से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर अपनाए हरमुज से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज भी इमाम खुमैनी बंदरगाह की जानिब आया। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुनासिब जवाब देने की धमकी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि नाकाबंदी जारी रही तो खलीज फारिस, बहरा ओमान और बहरा अहमर में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने जनूबी इलाकों की मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमरीका के बगैर आबनाए हरमुज की बहाली का मंसूबा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज भेजना शामिल। मंसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। कतर का आबनाए हरमुज में बहरी आमदोर और फौरी बहाल करने का मुतालबा। कतरी वजारत खारजा का कहना है, आबनाए हरमुज की बंदिश या उसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। मामले में किसी भी पेशगी शर्त को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमरीका ईरान में यूरेनियम अफजूदगी पर 20 साल तक पाबंदी का ख्वाहिशमंद। ईरान ने 5 साल पाबंदी की पेशकश की। खबर एजेंसी का दावा। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं, ये सियासी मामला दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए तय हो सकता है।
ट्रंप की बरतानिया के साथ तजारती मुआहिदा खत्म करने की धमकी। बरतानवी वजीर आजम का ट्रंप के सामने झुकने से साफ इनकार। कहा, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना बरतानिया के मुफाद में नहीं। दबाव के तहत अपनी खारजा पॉलिसी पर समझौता नहीं करेंगे। सदर ट्रंप ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में बरतानिया के साथ तजारती मुआहिदा खत्म करने की धमकी दी थी। चीनी सदर से रूसी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात हुई। रूस की चीन को तवानाई की फ्राहमी में इजाफे की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन को तवानाई की फ्राहमी में इजाफे के लिए तैयार हैं। यूरोपीय ममालिक रूस के साथ तवानाई रवाबित ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। शी जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान कहा, चीन और रूस के दरमियान मजीद मजबूत स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की ज़रूरत है। दोनों ममालिक को बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। बदलती आलमी सूरत हाल में चीन रूस ताल्लुकात में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और नायब सदर यूएई शेख मंसूर में टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। जंग के दौरान इमाराती हुक्काम ने ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ईरान के हमलों के बाद यूएई ने सफीर वापस बुलाकर सफारत खाना बंद कर दिया था। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 शदीद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन को मुकम्मल तबाह कर दिया। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान फितनाल खारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज ने फितनाल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बना डाला। बाजोड़ के मकीनों की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवाइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश। वजीर आजम ने कहा, 2017 से 2022 के दौरान ओवर इनवाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिका इदारे फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। ऐसे वाक़यात को मुस्तकबिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। मामले में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $91.22 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94.76 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। इंडेक्स में 2885 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,519 पॉइंट्स पर बंद। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले। तिब्बी हमले के 4 अरकान समेत 21 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2167 हो गई। 7061 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। लेबनान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 ममालिक की लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लेबनान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। शहरियों और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हमलों में मुलव्विस ज़िम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए।